हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, योर बायोलॉजी मेंटर। और बच्चों, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जिसके फॉर्म्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं ऑलरेडी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट सेशन के अंदर कि इसके फॉर्म्स जो है बेटा वो ओपन हो चुके थे और इसका लिंक जो है वो आज ही ओपन हो चुका है। तो सारी की सारी डिटेल्स के बारे में आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहती हूँ कि इसके अंदर कितनी सीट्स रहती हैं, फॉर्म्स कब ओपन होंगे, कब इसके फॉर्म की क्लोज डेट है, कब करेक्शन डेट है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्या क्या डिग्री कोर्स में इसके अंदर रहता है। तो बच्चों, इन सभी बातों को देखते हैं, हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यूपी वाले बच्चे जो यूपी के अंदर रह करके ही पैरामेडिकल या फिर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं बच्चों, उन लोगों के लिए मोटा मोटी तौर पर 3 यूनिवर्सिटीज जो है वो सामने आती हैं। नंबर 1 पे आ जाती है बच्चों अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी। इसके अंदर एडमिशन सीनेट के थ्रू होता है और इसके फॉर्म जो है वो अप्रैल और मई के अराउंड ओपन हो जाते हैं। सेकेंड नंबर पर देखिए तो एम्स जो है वो प्रायोरिटी रहती है काफी सारे स्टूडेंट्स की, जिसके फॉर्म्स अप्रैल के अंदर ओपन होंगे। और अभी जो है यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसके फॉर्म्स ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, यानी कि 2 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक आप लोग इसके फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। बच्चों, ये बीएससी नर्सिंग करवाता है और इसके अंदर टोटल सीट्स की अगर हम लोग बात करें तो 60 सीट्स जो है वो हमारे सामने आ जाती हैं। इसका डिटेल्ड शेड्यूल जो है डेट्स का वो ऑलरेडी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पब्लिश कर चुका है, तो एक बार उसके ऊपर भी नजर मार लेते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे बच्चों तो ये पूरा की पूरा टाइम टेबल है, पूरा की पूरा शेड्यूल है जो एएमयू ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को देखते हैं। सबसे पहली बात तो बच्चों कि यहाँ पर अगर हम लोग बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसका एग्जामिनेशन जो है, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट होगा वो 22/4/2025 को कंडक्ट होगा। और दूसरा यानी कि अगर आप लोग डिप्लोमा करना चाहते हो पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर या बीएससी करना चाहते हो तो उसके लिए बच्चों एग्जामिनेशन की डेट जो है वो 16/4/2025 रहने वाली है। तो दोनों ही डेट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज नोट डाउन करके रखिएगा। साथ ही साथ बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म की ओपनिंग डेट जो है वो 2 जनवरी है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गए हैं बट फॉर्म फिलअप करना आज से स्टार्ट हुए हैं। तो मतलब लिंक जो है वो आज ही ओपन हुआ है बच्चों। दूसरा, आप लोग कब तक फॉर्म भर सकते हो तो 31 जनवरी 2025 तक आप भी फॉर्म भर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म की क्लोजिंग डेट जो रहने वाली है लेट फीस के साथ में, मतलब अगर आप लोग ये डेट जो है वो चूक जाते हो तो इसके बाद में भी आप फॉर्म भर सकते हो 7 जनवरी तक, बट आप लोगों को लेट फीस जो है वो देनी पड़ेगी। साथ ही साथ करेक्शन भी आप लोग कर सकते हो 8 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक। अब बात आ जाती है बच्चों कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, इसके अंदर कितनी सीट्स हैं, तो इन सब की डिटेल जो है वो भी इसी एएमयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर दे रखी है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखना, अगर हम लोग बात करते हैं, ये गाइड दे रखा है, कंप्लीट गाइड जो है एग्जामिनेशंस को लेकर के वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दे रखा है, तो आप लोग वहां पर जाकर के भी चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए डिटेल सिलेबस लेकर के भी आई हूँ। ये वही है बच्चों जो वहां पर दे रखा है। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चों। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बीएससी नर्सिंग को लेकर के। अगर हम लोग बीएससी नर्सिंग को लेकर के बात करें तो बच्चों ये 4 साल का कोर्स रहता है, 4 इयर्स का ड्यूरेशन रहता है इस कोर्स का। साथ ही साथ इसका इंटेक जो है वो 45+10 रहता है, मतलब टोटल अगर हम लोग इसकी सीट्स को देखें तो 55 सीट्स जो है वो बीएससी नर्सिंग आती हैं, जिसमें से 10 सीट्स जो होती हैं वो एसएफएस की होती हैं, यानी कि सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं। एग्जाम क्वालिफाइंग के लिए आप लोगों को क्या क्या होना चाहिए आपके पास में, तो यहाँ पर बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए उसके ऊपर देखते हैं। आप लोग 10+2 यानी कि 12th जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट्स में होना चाहिए बच्चों, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट जो हैं वो आपके 12th के अंदर होने ही चाहिए। और साथ ही साथ इनके अंदर मिनिमम परसेंटेज जो है वो 45 मार्क्स होने चाहिए आपके 12th के अंदर। और इसके साथ में ही बच्चों 12th के अंदर इंग्लिश भी आपका वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, ये भी कंपलसरी है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और साथ ही साथ इंग्लिश कोर या इंग्लिश इलेक्टिव इंडिविजुअली भी आपका होना चाहिए। और मिनिमम 45% जो है इन सबको मिला करके आपके 12th के अंदर स्कोर जो है वो रहना चाहिए, पीसीबी को मिला करके। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ये जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान देना बच्चों कि एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो एज लिमिट जो है वो मिनिमम आ जाती है 17 इयर्स। और 17 इयर्स आपको कब तक कंप्लीट करने हैं, 31 दिसंबर तक कंप्लीट करने हैं। और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो वो रहती है बच्चों 35 इयर्स। तो मिनिमम 17 इयर्स और 35 इयर्स जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट रह जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है बच्चों, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। यहाँ पर पेपर पैटर्न को भी देख लेते हैं बच्चों। तो पेपर के अंदर आप लोगों की टोटल 5 सिलेबस को लेकर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। 5 कौन से टॉपिक्स हैं बच्चों, फर्स्ट आ जाता है एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग,
दूसरा आ जाता है फिजिक्स, तीसरा आ जाता है केमिस्ट्री, चौथा आ जाता है बायोलॉजी और इंग्लिश। मतलब ये 5 सब्जेक्ट जो हैं वो आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं अच्छे से, और इन सभी सब्जेक्ट के 20 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन रहने वाला है पेपर के अंदर। तो कुल मिलाकर के पेपर जो है बच्चों वो 100 मार्क्स का रहने वाला है। 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है, जिसमें 20 हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स के कंट्रीब्यूशन रहने वाले हैं। अब बात करते हैं बच्चों, ये एग्जाम कंडक्ट होगा कहाँ पर? क्या आप लोगों के होम टाउन में होगा? नहीं बच्चों, ये जो एग्जामिनेशन है वो अलीगढ़ के अंदर ही होगा, यूपी में ही कंडक्ट होगा, इसी यूनिवर्सिटी के अंदर कंडक्ट होगा, और कहीं पर भी इसके सेंटर्स नहीं रहने वाले हैं। अगर हम लोग और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। आप लोगों के पास में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो रहना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने नहीं बनवाया अभी तक तो प्लीज इसे बनवा लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों को मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना जरूरी हो जाता है। डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के पास में सर्टिफिकेट जो है वो ऑफकोर्स अवेलेबल होना ही चाहिए, और साथ ही साथ 40 to 50% ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी शैल बी परमिसिबल। मतलब अगर आप लोग डिसेबल्ड हो तो 40 to 50% मिनिमम का क्राइटेरिया इसके अंदर रहने वाला है। अब बात करते हैं बच्चों पैरामेडिकल की। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर पैरामेडिकल की, अगर बीएससी कोई बच्चा करना चाहता है पैरामेडिकल के अंदर तो उसके पास में ये ऑप्शंस जो हैं वो सारे के सारे रहने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा नजर डालना चाहती हूँ डिप्लोमा पर। पहले जो बच्चे डिप्लोमा करना चाहते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर, पहले बात करते हैं बच्चों डिप्लोमा की, क्योंकि बच्चे जो हैं वो डिप्लोमा को ज्यादा करना पसंद करते हैं। तो बच्चों ये 2 साल का ड्यूरेशन रहने वाला है इस कोर्स का। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें टोटल सीट्स की, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, सीट्स जो है वो बहुत ज्यादा कम है। 9 सीट्स ही है बच्चों, 6 तो रहती है डेंटल हाइजीन्स के लिए और 3 रहती है बच्चों यहाँ पर डेंटल मैकेनिक्स के लिए। तो डिप्लोमा के अंदर टोटल 6 सीट्स ही अवेलेबल यहाँ पर रहती हैं। क्वालिफाई जो बेटा सेम है, आप लोगों को 12th जो है वो होना चाहिए पीसीबी के साथ में, पर यहाँ पर पीसीबी के अंदर 50% मार्क्स जो हैं वो मिनिमम होने चाहिए एग्रीगेट में। बीएससी नर्सिंग में कितने थे? 45% एग्रीगेट में होने चाहिए, और यहाँ पर बच्चों 50% मार्क्स एग्रीगेट के अंदर आपके होने अनिवार्य हैं। एज लिमिट जो है वो सेम रहने वाली है बच्चों। मिनिमम एज लिमिट जो है वो इसके अंदर 17 ईयर्स रहने वाली है, पर अगर हम लोग मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो इसके अंदर 24 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट आपकी होनी चाहिए, नॉट मोर देन दिस, अगर आप लोग डिप्लोमा डेंटल हाइजीन के अंदर करना चाहते हो तो। इसके अलावा बच्चों अगर डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीन को हम लोग छोड़ दें तो उसके अलावा सारे कोर्सेज की मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स रहती है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है बेटा सेम रहने वाला है। और यहाँ पर देखना एक ऑब्जेक्टिव पेपर टाइप होगा, 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, और 100 क्वेश्चंस जो हैं वो इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, यानी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बच्चों आपको 4 सब्जेक्ट ही पढ़ने होंगे अगर आप लोग पैरामेडिकल के लिए अपेयर हो रहे हैं तो। अगर बीएससी नर्सिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर टोटल 5 सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ने हैं, बट पैरामेडिकल के अंदर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, यानी कि कुल मिलाकर के सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट जो है बच्चों वो आप लोगों को पढ़ने हैं। सेम रहेगा, एडमिशन टेस्ट जो है वो अलीगढ़ के अंदर ही होने वाला है। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पर जो बच्चे बीएससी नर्सिंग बीएससी करना चाहते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर, तो यहाँ पर बच्चों अगर हम लोग सीट्स की बात करते हैं तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सीट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। मतलब 30, 20, 15, 15, 15, 15, मतलब कुल मिलाकर के इतनी सीट्स जो है वो अवेलेबल हो जाती हैं अगर हम लोग एसएफएस को छोड़ दें तब भी। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर अगर हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो बच्चों सेम रहेगा, आपके 12th जो है वो 50% के साथ में होनी चाहिए। मतलब आपके 12th में पीसीबी के मार्क्स को मिला करके 50% से ज़्यादा होने अनिवार्य हो जाते हैं। दूसरी अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों एज लिमिट कितनी रहने वाली है, तो बच्चों यहाँ पर एज लिमिट जो है वो मिनिमम 17 ईयर्स रहती है और मैक्सिमम जो है वो 35 ईयर्स यहाँ पर रहती हैं। एडमिशन कैसे होने वाला है बच्चों, तो इसी कॉमन टेस्ट के थ्रू होने वाला है। अगर हम लोग बात करें इसके ऑब्जेक्टिव पेपर की तो 100 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, मतलब अगर आप लोगों को पैरामेडिकल चाहे बीएससी करनी है चाहे पैरामेडिकल में डिप्लोमा करना है तो बच्चों ये सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स ही आप लोगों को पढ़ने हैं। बट बीएससी नर्सिंग के अंदर मैं वापस से बोल रही हूँ 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, उसमें एडिशनल एप्टीट्यूड को भी ऐड किया गया है और इंग्लिश को भी ऐड किया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका सिलेबस जो है बच्चों वो भी डिटेल के अंदर बताने वाली हूँ।
तो ये पूरा की पूरा डिटेल सिलेबस जो है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ, तो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो। जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगी कि डिटेल सिलेबस आप लोगों तक लेकर के आऊँ, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को और भी ज्यादा दमदार बना सकें। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो आप लोगों तक पहुंचानी बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। आई होप सो कि वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। ऐसे ही वीडियोज के लिए बने रहे इस चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।